रसगुल्ला में छेदे छेद और बहुगुणा भागे खेते खेत कि नटवर फंसा शिकंजे में मोहर लगेगी पंजे में। बहुगुणा जी के खिलाफ अमिताभ बच्चन लड़ने आ रहे हैं। देखिए, नारों के इतिहास को अगर चुनाव में लें तो उसमें नियम ये था कि 5 बजे तक या वो इंदिरा गांधी की शहादत और अमिताभ बच्चन का जुनून था। तो दूरदर्शन पर जो है अमिताभ बच्चन की फिल्में आएंगी तो इलेक्शन पर जो है टिकट ब्लैक होता था, जबकि सेकेंड रन में थी पिक्चर। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन का संगम नगरी प्रयागराज से गहरा नाता है। उनका जन्म यहीं पर हुआ, उनकी शुरुआती शिक्षा यहीं पर हुई। 1984 में वो यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़े, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतकर वो सांसद बने। उनके चुनाव के किस्से आज भी लोगों को याद आते हैं। उस चुनाव में अमिताभ बच्चन का क्रेज इतना ज़्यादा था कि टीवी पर जब अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाई जाती थी तो विपक्ष ने ऑब्जेक्शन कर उनकी फिल्में दिखाए जाने पर बैन करा दिया था। उनका जब चुनाव हो रहा था तो कई पोलिंग बूथ पर 100% पोलिंग हो गई थी, जिस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी और बाद में चुनाव आयोग को अपने नियम में बदलाव करना पड़ा था। अब नियम ये हो गया है कि एक निश्चित मात्रा के बाद जब चुनाव होता है, वोट पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर से चुनाव कराए जाते हैं। तो उस चुनाव में किस तरीके का माहौल था, किस तरीके की दीवानगी थी अमिताभ बच्चन को लेकर के, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी हैं। उस वक्त स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के बेहद सक्रिय और तेज तर्रार युवा कार्यकर्ता के तौर पे थे। अमिताभ बच्चन की तमाम उनके परिवार की तमाम सभाएं इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी, कई जुलूस कराए थे, मसाल जुलूस इन्होंने निकलवाए थे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी कौन कौन सी बहुत सी हिट फिल्में थीं और टीवी पर उनकी फिल्मों को बैन क्यों कर दिया गया था? देखिए, विपक्ष का आरोप था कि अमिताभ बच्चन का जो है तब तो केवल दूरदर्शन ही जो है एक पॉपुलर जो है चैनल होता था। तो दूरदर्शन पर जो है अमिताभ बच्चन की फिल्में आएंगी तो इलेक्शन पर जो है इफेक्ट करेंगी। तो ऑपोजिशन की तरफ से जो है ये आपत्ति लगाई गई कि जो है चुनाव तक अमिताभ बच्चन की पिक्चरों को जो है बैन कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने मान भी लिया और अमिताभ बच्चन की पिक्चरों को जो है चुनाव तक जो है बैन कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि सिनेमा घरों में अमिताभ बच्चन की जो पुरानी पिक्चरें थी उसको जो है रिपीट रन में, मतलब सेकंड जो है शो उसका जो है जो फिल्मांकन है वो सिनेमा घरों में हाउसफुल होने लगा। उस वक्त उन लोगों को याद है कि कुली पिक्चर बहुत पॉपुलर हुई थी। उस वक्त जो है इनकलाब, नटवरलाल, ऐसे तमाम पिक्चरें जो है अमिताभ बच्चन की, शराबी, ये सब पिक्चरें जो है सिनेमा घरों में, लगभग इलाहाबाद के सभी सिनेमा घरों में अमिताभ बच्चन की ही पिक्चर जो है चलती थी और अपार भीड़ होती थी, हाउसफुल हो जाता था, टिकट ब्लैक होता था, जबकि सेकंड रन में थी पिक्चरें तब भी टिकट ब्लैक हो रहा था। तो भूतो न भविष्यतो, इलाहाबाद ने ऐसा जुनूनी चुनाव न देखा और न शायद देखेगा। ऐसा चुनाव इलाहाबाद में न हुआ है और न होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। अच्छा, आप ये बता रहे थे अभी बातचीत में कि जब पोलिंग हो रही थी तो कई पोलिंग बूथ पर 100% वोटिंग हो गई थी और तमाम लोगों ने कई वोट डाल दिए थे और कुछ लोग उसके बावजूद बचे भी रह गए थे। देखिए, जुनून ये था कि इलाहाबाद इंटर कॉलेज, मैं ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, चुनाव आयोग के जो है उससे जाके आप पता कर लीजिएगा कि इलाहाबाद इंटर कॉलेज और केसरवानी इंटर कॉलेज जो हमारे घर के आसपास के पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ पे 100% वोटिंग हो गई। अच्छा, तब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो उसमें नियम ये था कि 5 बजे तक, यानी वोटिंग की जो है समय तक, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर आ गया वो वोट डाल के ही जाएगा। केसरवानी इंटर कॉलेज में रात 10 बजे तक जो है 9 साढ़े 9 बजे तक वोटिंग हुई। इलाहाबाद इंटर कॉलेज में मुझे बखूबी याद है रात 11 बजे तक वोटिंग हुई और 100% वोटिंग हो गई। मगर आलम ये अच्छा, फिर भी कुछ लोग बचे रह गए थे, कह रहे थे हमारा तो वोट अभी पड़ा ही नहीं। कुछ लोग ये भी है, क्योंकि जो है एक आदमी 4 5 वोट, 16 17 वोट डालने वाले लोग मैं जानता हूँ कि उस चुनाव में डाला। लगता है पीठासीन अधिकारी जो है उंगलियों के निशान नहीं देखते थे, या वो इंदिरा गांधी की शहादत और अमिताभ बच्चन का जुनून था
कि लोगों ने आंख बंद कर लिया था कि जाओ डालो बे जाओ, पर्ची बनवा के बाबा वैसे चर्चा ये है कि आप तो उस वक्त युवा थे, स्टूडेंट लीडर थे, आपने भी कई वोट डाले थे। अब ये एक छुपी हुई बात है, लेकिन ये सत्य स्वीकार करता हूँ कि मैंने उस चुनाव में 12-13 वोट डाले थे, है ना। और जो मर गए थे लोग मोहल्ले के, वो भी वोट डाल दिए थे, ये खास बात है। मतलब उनके नाम पर भी वोट डाले, नाम पर भी वोट डाल दिए लोग। ये बताइए कैसे 12-13 वोट आप डाल लिए, क्या चेकिंग नहीं हो रही थी? चुनाव बता तो रहा हूँ, पीठासीन अधिकारी आंख बंद किए हुए थे। हम लोग बाहर से जाते थे कि श्यामलाल उम्र जो है इसकी 70 साल है, लेकिन हम जो है तब जो है 24-25 साल के थे, लेकिन लेके पर्ची जाते थे, पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपर दे देता था, ठप्पा लगा के हम लोग जाके डाल देते थे। अच्छा, उस चुनाव में ना तब तो बहुत प्रचार के साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था और सैटेलाइट चैनल्स नहीं थे, नारों के दम पे चुनाव लड़ा जाता था। कौन कौन से नारे विपक्ष की तरफ से गढ़े गए, आप लोग किस तरीके से नारे करते थे, जवाब कैसे दिया जाता था और कौन से नारे खूब प्रचलित हुए थे? देखिए, नारों के इतिहास को अगर चुनाव में लें तो अमिताभ बच्चन का चुनाव सर्वश्रेष्ठ नारों से जो है लदा पड़ा हुआ चुनाव था। मतलब एक पिक्चर आई थी उस वक्त, याद कीजिए, नटवरलाल, अमिताभ बच्चन की। और जब जैसे ही अमिताभ बच्चन के नाम की घोषणा हुई कि बहुगुणा जी के खिलाफ अमिताभ बच्चन लड़ने आ रहे हैं, तो पूरे शहर या जनपद के अंदर, इलाहाबाद पार्लियामेंट्री सीट के अंदर एक नारा जो है गगनचुंबी जो है बुलंदी लेकर उभरा कि नटवर फंसा शिकंजे में, मोहर लगेगी पंजे में, है ना। रसगुल्ला में छेदे छेद और बहुगुणा भागे खेते खेत, ग्रामीण अंचल में जो है ये नारा लगता था। जब से अमिताभ आया है बहुगुणा नहीं नहाया है, अजीब अजीब नारे जो है हर मोहल्ले, हर कंस्टिट्यूंसी, एमएलए कंस्टिट्यूंसी के अंदर अजीब अजीब नारे जो है लगते थे जो है। और इंदिरा जी का नारा तो लगता ही था। अमिताभ बच्चन की भी पर्सनालिटी से जुड़े हुए जो है, जैसे कुली लोग अपना नारा लगाते थे, कुलियों का भाई है, सब पे भारी है, ऐसा नारा जो है एक एक आदमी जो है। बहुगुणा जी की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये भी एक पॉपुलर गाना जो है अमिताभ बच्चन का था। बहुगुणा जी की तरफ से ये नारा लगाया गया, है ना, कि जो है उनका पोस्टर आया कि जो है राजनेता या नचनिया, फैसला आपके हाथ। लेकिन दीवानगी थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी के आगे। जो बहुगुणा जी के बहुत खास लोग थे। आप कह रहे हैं दीवानगी बहुत थी, तो क्या जो बहुगुणा जी का परिवार था, लोग कहते हैं कि उन परिवार के सदस्यों में भी अमिताभ बच्चन को लेके दीवानगी थी, उनसे मिल लें, साथ में फ़ोटो खिंचा लें, उनका ऑटोग्राफ ले लें। मैं साक्षी हूँ इस बात का। अमिताभ बच्चन जब आए और नामांकन कर दिया तो शुरुआती 3-4 दिन जो है वो सर्किट हाउस में ही रहे। बाद में आपत्ति हुई कि ये सरकारी जो है, जो गेस्ट हाउस है, इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से वो पन्नालाल रोड में राजन साहब के बंगले पे गए और बहुगुणा जी का घर ठीक सर्किट हाउस के बगल में था। तो बहुगुणा जी के जो पौत्र और पौत्रियाँ थी, ये जो है मतलब मचल जाते थे कि अमिताभ बच्चन से मिलना है। तो उनकी एक चाची थी जो है, वो बच्चों को लेके अमिताभ बच्चन से मिलवाने सर्किट हाउस जो है वो आई थी। तो मिले थे वो उनके परिवार से? बिल्कुल मिले थे, बच्चों को मिले थे, बच्चों को खिलाया भी था। एक मौके पे अमिताभ बच्चन और बहुगुणा जी का आमना सामना हो गया तो अमिताभ बच्चन ने उनको प्रणाम किया जो है, कहा विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए, तो बहुगुणा जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद भी दिया था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये जीरो रोड पे हमने एक सभा कराई थी। ये अमिताभ बच्चन का जो मशहूर डायलॉग था जो है उस चुनाव में कि मैं शून्य हूँ, शून्य सड़क पे आया हूँ। शून्य की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन किसी अंक में अगर मिल जाता है तो अनंत हो जाता है। अच्छा, जीरो रोड पर ये बात, जीरो रोड पर उन्होंने ये बात कही। जीरो को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके। एक आखिरी सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन के चुनाव में उनका पूरा परिवार यहाँ पर आ गया था, परिवार ने किस तरीके से उनको सपोर्ट किया था? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस चुनाव में उनके पूरे परिवार का कार्यक्रम इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने कराया। हरवंश राय बच्चन जी आ गए थे, वो अपनी ससुराल में
जो पहली ससुराल श्यामा जी की ससुराल है बाई का बाग, जिसका वर्णन वो किताबों में करे हुए हैं, वहाँ पे बैठक कराया। उनका चक वाला जो घर था, जीरो रोड वाला, वहाँ पे बैठक किया। जीरो रोड चौराहे पे उनकी सभा किया। जया बच्चन जी की सभा, तेजी बच्चन जी की सभा कल्याणी देवी पर कराई। अजिताभ बच्चन का मसाल जुलूस, रमोला बच्चन की भी जो है बैठकें जो है अतरसुइया में जो है खत्रियाने में जो है हुई। तो पूरा परिवार उनका इलाहाबाद आया था और सब ने अपनी स्मृतियों के साथ इलाहाबाद के चप्पे चप्पे से जो उनकी यादें हरवंश राय जी की, तेजी बच्चन जी की जुड़ी हुई थी, सब जगह जाकर उन्होंने कार्यक्रम किए, जनसभा किया, बैठक किया, जुलूस निकाले। और मसाल जुलूस में बता रहा हूँ कि अजिताभ बच्चन को जो है की अगुवाई में मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया था। जल्दी मसाल जुलूस चुनाव में नहीं निकलते, लेकिन उस चुनाव में जो है पूरा जीरो रोड और मुट्ठीगंज और चौक होते हुए मसाल जुलूस, ऐतिहासिक चुनाव था। ऐतिहासिक ऐसा चुनाव, ऐसा जुनूनी चुनाव, ऐसा जो है उत्तेजक चुनाव न आज तक हुआ है और न संभवतः आगे कभी होगा। तो धन्यवाद। ये हैं बाबा अभय अवस्थी, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 1984 के चुनाव में अमिताभ बच्चन के साथ सक्रियता से लगातार प्रचार कर रहे थे और उस चुनाव से जुड़े हुए जो रोचक किस्से हैं उसके बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।